सब निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय। और परमेश्वर ने मेरे को विशेष रूप से कहा कि चर्च को स्टार्टिंग से इन बातों को बताना है। हालेलुया। जिससे कि मैं एकदम कोशिश करूंगा एकदम सरल तरीके से आपको बताते हुए हम उत्पत्ति से शुरू करेंगे और जहां तक परमेश्वर का आत्मा हमको बोलेगा जिस संडे तक, उस संडे तक हम अनाज्ञाकारिता के परिणाम के ऊपर ही वचन को स्टडी करेंगे। हालेलुया। जिससे कि आप समझें कि परमेश्वर के वचन को मानना कितना महत्वपूर्ण है। तो सब अपनी बाइबल में निकालें उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 27 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। सब उत्पत्ति 1 उसका 27 से पढ़ेंगे। लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हालेलुया। और इसके आगे लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर के रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने लिखा, मनुष्य की सृष्टि इस अनुसार की, अपने ही स्वरूप के अनुसार की, और उसको सारी पृथ्वी भर की वस्तुओं पर अधिकार रखने के लिए बोला। हालेलुया। और उसके बाद हम 2 के 15 से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 16 में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। 17 में लिखा, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। ये वचन हमको ये सीख देता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम को और उसकी पत्नी हवा को रचा था, इस स्वरूप के अनुसार रचा था कि मृत्यु उन पर प्रभाव नहीं डाल सकती थी। हालेलुया। लिखा, परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार रचा, अपनी महिमा में रचा और उनको एकदम ज्योति में रचा और ऐसा रचा कि मृत्यु उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती थी। हालेलुया। आपको ध्यान से समझना है। और परमेश्वर ने जब उसको ऐसा रचा तो उसको कहा कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को तूने नहीं खाना। परमेश्वर ने अदन में एक बारी थी, अदन की बारी, उसके पूर्व में एक सुंदर बगीचा बनाया था जिसको अदन की वाटिका कहा जाता था। उसमें परमेश्वर ने एक सुंदर बगीचा बनाया और उस बगीचे में हर प्रकार के सुंदर फल थे और उसमें भलाई और बुराई की पहचान करने वाला फल भी था। हालेलुया। भलाई और बुराई, जिससे कि भलाई का ज्ञान भी आए और बुराई का ज्ञान भी आए, ऐसा वहां पे पेड़ मौजूद था। और परमेश्वर ने यह सख्त आज्ञा, सख्त हिदायत दी थी कि तुमने भले और बुरे ज्ञान के पेड़ का जो फल है उसको कभी नहीं खाना। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार उसने उनको अपने उस जगह में रख दिया। उसके बाद हम 3 से पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी भी फल को ना खाना? सर्प उस समय जो जानवर थे वो भी बात किया करते थे और ऐसा था कि मनुष्य और जानवर एक दूसरे की बोली समझ सकते थे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उस समय सृष्टि को ऐसा बनाया था कि आदम कुछ भी बोले तो ये जानवर समझ सके। आदम किसी भी बात को बोले तो ये कुत्ता समझ सके, बिल्ली समझ सके, शेर समझ सके, भालू समझ सके। वो जानवर जो है वो आदम की बातों को समझ सके, एक दूसरे की भाषा को समझ सके, अंडरस्टैंडिंग को समझ सके। लेकिन उनमें एक चालाकी वाला भी एक जंतु मौजूद था जो सांप था। आज भी हम सांप के स्वभाव को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा चतुर स्वभाव का है। हालेलुया। और सांप जिसके अंदर बहुत चतुराई और बुराई भरी होती है, उसने चतुराई की, क्योंकि सांप ने अपने आप से चतुराई नहीं की पर शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया था। हालेलुया।
शैतान ने किसको इस्तेमाल किया था? सांप को। तो जब शैतान ने इस्तेमाल किया तब उसने स्त्री से कहा इतनी चालाकी से, क्या सच है कि तुम किसी भी फल को नहीं खा सकते? एकदम चालाकी से। परंतु परमेश्वर ने तो नहीं कहा था कि तुम कोई भी फल नहीं खा सकते। परमेश्वर ने क्या कहा था कि तुम सिर्फ भलाई और बुराई को नहीं खाना, भलाई और बुराई के फल को नहीं खाना, बाकी सारा फल तुम खा सकते। लेकिन सांप ने बहुत ज्यादा चालाकी की, बहुत ज्यादा चतुराई की, तो इससे ताकि स्त्री के अंदर से भेद उगलवाया जा सके। हालेलुया। क्या उगलवाया जा सके? भेद उगलवाया जा सके। इन बातों को आपने ध्यान से समझना है। लिखा 2 में, और स्त्री उसकी बातों में आ गई और उसको भेद बता भी दिया। कई बार शत्रु शैतान जो है चालाकी के साथ आपके सामने आता है। शैतान आपके मन में कई बार चालाकी से बात करने की कोशिश करता है। कुछ बातें चालाकी से आपके मन में आपके साथ कभी कभी आती हैं। कभी कभी कोई मनुष्य भी जो आपकी हानि चाहते हैं, बड़ी चालाकी से आपका घर का भेद लेने के लिए आते हैं, आपकी स्थिति का भेद लेने के लिए आते हैं, आपकी कितनी संपत्ति है जानने के लिए आते हैं, आपके पास क्या क्या है इसको जानने के लिए आते हैं। हालेलुया। तो ये आज से नहीं चला आ रहा। शुरू में शैतान ने सांप को इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत ही चालाक और बहुत ही धूर्त प्रकार का जंतु था। उसने स्त्री से ऐसी ही बातें की और स्त्री उसके बात को समझ, उसकी बात को बहकावे में भी आ गई और उसकी बात के अनुसार उससे बात भी करने लग गई। हालेलुया। कई बार आप समझते नहीं हो कौन आपकी भलाई का है, कौन आपकी बुराई का है, कौन आपके पक्ष का है, कौन आपके विरोध का है, और ऐसे ही लोगों के साथ आप कहीं भी चले जाते हो। ऐसे ही लोगों के साथ आप अपने घर का भेद बता देते हो, अपने जीवन की कुछ बातों को शेयर कर देते हो जो बाद में आपके लिए नुकसान ठहरता है। और इस प्रकार से क्या हुआ? फिर 2 में लिखा, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसका फल खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। औरत ने बातों बातों में पूरा भेद बता दिया। फिर लिखा 4 में लिखा, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब स्त्री ने देखा सांप ने बड़ी चतुराई से उसको फल खिलाने की लालसा उसके अंदर पैदा की। आज भी लोगों के सामने कुछ बुराइयां और कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको आप मन से करना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभी उसका लाभ आपको बताया जाता है कि उसका लाभ इतना होगा, हमको ये लाभ मिलेगा, उससे तेरे को ये फायदा होगा। तो ऐसे में आप क्या करते हो कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देते हो। हालेलुया। वो लाभ क्या है? वो कई प्रकार के लाभ हैं जो आज लोगों के जीवन में काम करते हैं। कई लोगों को पैसे का लाभ बताकर उनसे बेईमानी करने को कहा जाता है। कई लोग जो किसी ऑफिस में या जहां काम करते हैं उनको उनका जो बॉस है या उनके आसपास जो लोग हैं वो झूठ बोलने के लिए कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसका फायदा गिना के, लेकिन वो परमेश्वर का वचन तोड़ना है। और कई बार आप और भी देखते हैं कि कई प्रकार की अनाज्ञाकारिता वाली बातें मनुष्य के साथ मनुष्य करते हैं। थोड़ा सा तो कर ले, कई बार आपने देखा होगा टीवी में या कहीं पर कि जो व्यक्ति दारू नहीं पीता उसके साथ वाले लड़के बिगाड़ने के लिए क्या बोलते हैं, 1 पैक से थोड़ी ना कुछ होने वाला है, 2 से थोड़ी ना होने वाला है। उसको लाभ गिनाते हैं कि तू 1-2 पी ले तो तू हमारे साथ एक महफिल में एक हो जाएगा। थोड़ी सी चोरी कर ले, थोड़ी सी बेईमानी कर ले तो तेरे को थोड़े से पैसे का लाभ हो जाएगा। ऐसे प्रकार के लाभ जो हैं, जो लाभ बुराई से आते हैं, आपको उन लाभ की ओर कभी ध्यान नहीं देना। हालेलुया। क्योंकि जो लाभ परमेश्वर की ओर से नहीं आए, जो लाभ के पीछे बुराई की जड़ काम कर रही है, वो आपकी हानि होगी, कभी आपका लाभ नहीं होगा। बाइबल में लिखा है दुष्ट की कमाई को देखकर कभी मत सोचना हाय ये कितना अमीर है और मैं क्यों नहीं, क्योंकि पल भर में उसकी संपत्ति उड़ जाएगी, जाती रहेगी। अपने मरने के बाद दुष्ट सारी संपत्ति को छोड़ के चला जाएगा, वो किसी काम नहीं आएगी। हालेलुया। आज जो भारत के सबसे जो अमीर आदमी में से एक है अंबानी, पैसा जिनके लिए सब कुछ बन चुका है, पैसा पैसा पैसा। पर जब आप देखोगे उसका खुद का बेटा एक ऐसी बीमारी में जी रहा है जिसका इलाज वो पूरी दुनिया में कहीं भी करवा नहीं पाए। हालेलुया।
तो ऐसी संपत्ति को देखकर कभी भी आप घमंड नहीं करना कि मेरे पास भी ऐसा हो जाए, मैं भी दिन ही दिन में अमीर हो जाऊं, मैं भी किसी 2 नंबर के काम को चुन लूं, या मैं भी कुछ ऐसे गलत लाभ को अपने जीवन के लिए चुन लूं जो गलत लाभ मेरे फायदे का हो जाए। हालेलुया। आज जहां पर वैश्याएं जहां पर रहती हैं, ये तो पता होगा सबको, वो थोड़े से पैसे के लाभ के लिए किस जगह में कैसी गंदगी में जी रही है। आज लड़कियां जो पैसे के लिए मजबूर हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस बार में लोगों के सामने नंगा नाच करने के लिए मजबूर, चोरियां, बुराइयां, कितने प्रकार की चीजें जो थोड़े से लाभ के लिए आज दिखाई जाती हैं कि इनके पीछे आप तुमको कितना लाभ मिलेगा, लेकिन वो लाभ एक ऐसे विनाश के गड्ढे का आपका इंतजार कर रहा है, एक ऐसा विनाश का गड्ढा जहां से लौटकर आना असंभव हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। मेरा एक ऐसा ही दोस्त एक लड़की के प्यार में, जो कि बहुत ही खराब लड़की थी, वो लड़का शुरू में अच्छी भविष्यवाणी करता रहा, प्रभु में था, वो लड़की उसकी जिंदगी बर्बाद करती, उसकी बुलाहट खाली, वो एक जो भविष्यवक्ता होने के लिए चुना गया था, वो लड़का आत्महत्या करके मरा। हालेलुया। कितने घर खराब हो जाते हैं अनाज्ञाकारिता से। तो इसके आगे हम ये परिणाम देखेंगे कि उस स्त्री को क्या परिणाम मिला जब उन्होंने सर्प की बात मानी कि तुम तो वाकई में परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। हालेलुया। बुराई करके परमेश्वर के जैसे होने में क्या फायदा? परमेश्वर ने तो पहले से अपने जैसा बनाया था। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, तो जिसको परमेश्वर ने पहले से ही अपने स्वरूप में बनाया है, जिसको परमेश्वर ने पहले से ही अपने जैसा बनाया है, तो बुरे मन से अपने आप को परमेश्वर की जगह बैठाने से क्या हो जाएगा, जबकि उसने तो पहले से ही अपने जैसा बनाया है। हालेलुया। पर शैतान चाहता था कि परमेश्वर ने जितने अधिकार इनको दिए हैं, अब ये परमेश्वर के जैसे होके जी रहे हैं, परमेश्वर के जैसे होके अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस समय कोई मार नहीं हो रही, अदन वाटिका में गाली गलौच नहीं हो रहा है, अदन वाटिका में अत्याचार नहीं हो रहा है, परंतु परमेश्वर के जैसे बनकर ही सारे अच्छे काम हो रहे हैं। तो ये परमेश्वर के जैसे बनकर अच्छे काम क्यों करें? ये बुराई से क्यों नहीं अपने अधिकार का इस्तेमाल करते? हालेलुया। जो पहले से परमेश्वर के जैसा था उसको बहका दिया ताकि बुरे मन से ये सब कामों को करने की लालसा करे। इसलिए आज जब बुरे मन से कुछ अधिकारों को इस्तेमाल करने का आपके जीवन में मौका आए, तो कभी उन अधिकारों का बुरे मन से इस्तेमाल मत करें। हालेलुया। क्योंकि ये शैतान की चाल है। तो उसके बाद हम देखते हैं 3:6 में सब देखें, लिखा, अतः जब स्त्री ने उस वृक्ष का फल, स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसके पति। हालेलुया। एक बुराई की बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, बुरी तरीके से परमेश्वर के तुल्य होने का जो विचार उनके मन में आया, तो स्त्री ने तुरंत फल को देखा, अच्छा है, तोड़ा और खाया। हालेलुया। वो बुराई अच्छी लगी, वो बुराई जो परमेश्वर से दूर कर दे अच्छी लगी कि शैतान ने दिखाई। शैतान हमेशा चालाकी में बात करता है, याद करना। बड़े बड़े सींग लगा के आपके सामने इतनी जीभ निकाल के पूरा काला मुंह वाला पिक्चर वाला शैतान सामने नहीं आता है। शैतान का वास्तविक रूप अगर आप देखोगे ना, तो शैतान दिखने में बहुत सुंदर है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर का पहले स्वर्गदूत हुआ करता था शैतान। लिखा दिखने में वो बहुत अति सुंदर था, वो दिखने में अति वीर, अति सुंदर और हर चीज में परफेक्ट था। तो उसका स्वरूप सुंदर है, तो काले बनकर या राक्षस बनकर शैतान सामने नहीं आता है। वो मन के विचार से खेलने के लिए, वो बात करने के लिए सामने आता है, मन से बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर से दूर कर दिया बुराई दिखाकर शैतान ने। लिखा उसके बाद लिखा 7 में लिखा, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हो गया कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना ली। उनके पास कपड़े पहले भी नहीं थे, लेकिन पहले उनके शरीर में क्या था? परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की ज्योति उनके आसपास थी कि अगर कोई उनको देखता तो वो नंगे दिखाई नहीं पड़ते थे। वो उनके आसपास परमेश्वर की रोशनी ने घेरा किया हुआ था कि सिर्फ रोशनी ही दिखाई देती थी। हालेलुया।
इसलिए मैंने आपको कहा मैं सिंपल से सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि हम समझ सके। ये बाइबल की कुछ मेन कहानी है। उसके बाद उनको पता चल गया, जब परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर की महिमा जीवन से खत्म हो गई, उनको पता चल गया हम नंगे हैं, तो उन्होंने पत्ते तोड़कर अपने आप को ढांका। जब परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता आप करते हैं, जब परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता आप करते हैं तो नंगापन जीवन में आता है, आदर की जगह निरादर आता है। अगर आप सोचते हो ये संसार आपको आदर देगा, तो भले परमेश्वर की दृष्टि में नंगे हो जाओ, प्रार्थना से हट जाओ, संसार में खो जाओ, पाप में चले जाओ। पाप में चले जाने का मतलब है परमेश्वर की दृष्टि में नंगे हो जाना। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये संसार आपको आदर के वस्त्र नहीं देगा, फिर भी पत्तों से ही ढकना पड़ेगा अपने आप। पत्तों से ढकने का मतलब क्या है? प्रॉपर सम्मान ना होना, कहीं ना कहीं से अपना बचाव करना, मारे मारे फिरना पड़ेगा यीशु मसीह से दूर जाके। ये सत्य है, कोई माने चाहे ना माने। जो मानेगा वो प्रतिफल पाएगा, जो नहीं मानेगा वो अनआज्ञाकारिता का प्रतिफल पाएगा, जैसा ये लोग मान रहे हैं। हालेलुया। उसके बाद 8 में देखो उनको फिर अपने लिए लंगोट बना के पहनने पड़े। क्या पहनने पड़े? लंगोट बना के। परमेश्वर ने लंगोट बनाने के लिए चुना था, लिखा सुंदर रोशनी और अपने जैसे चुना था। क्या परमेश्वर लंगोट पहने हैं पत्तों का? लिखा परमेश्वर ऐसी बड़ी ज्योति में रहता है कि सूर्य भी फीका है परमेश्वर के सामने। तो कितनी सुंदर और कितनी पवित्र ज्योति में मनुष्य को सृजा, तो मनुष्य कहाँ गिरा के? अंजीर के पत्ते के लंगोट के ऊपर। खुदा के भवन से जब आप जुड़े हो, परमेश्वर के साथ जब आप जुड़े हो, यीशु मसीह के रास्ते पे जब आप चल रहे हो ना, तो आप परमेश्वर के जैसे जीने के लिए चुने गए हो। आज भले दिन नहीं है तो क्या हो गया? एक न एक दिन परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और सारा संसार उस गवाही को देखेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर के वचन को निकम्मा जानकर, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जानकर कुछ सांपों की बात कभी मत मानना। हालेलुया। सांप मनुष्य के अंदर भी होके कभी कभी बात करते हैं, चालाकी वाले सांप। हालेलुया। जो लोग बड़ी चालाकी से बपतिस्मे के समय यूहन्ना के पास आ रहे थे ना, अपने आप को ऊपर से धर्मी और अंदर से कपटी, तो यूहन्ना ने बोला ओ सांप के बच्चों। किनको बोला? इंसानों को बोला, ओ सांप के बच्चों। क्यों बोला? दिखने में तो मनुष्य के जैसे हो, पर अंदर सांप के जैसे चालाकी तुम्हारे अंदर भरी पड़ी। हालेलुया। तुम इन लोगों को परमेश्वर के पास ले जाने के लिए नहीं, पर रंग बिरंगी कहानियां सुना के, शिक्षाएं सुना के परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए आए हो, जिनको बोला जाता है झूठे भविष्यवक्ता। तो जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर आए, याद रखना वो सांप के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के भेजे दूत नहीं है। तब 8 में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर जो हमेशा दिन के ठंडे समय में उनको संगति देने, उनको वचन की शिक्षा देने, उनको सारी चीजों को समझाने के लिए, उनके साथ संगति करने के लिए जो परमेश्वर आता था, लिखा उस परमेश्वर को देखकर वो डर गए और छिप गए। हालेलुया। परमेश्वर से दूर भाग गए, संगति से दूर भाग गए, वचन की शिक्षा से दूर भाग गए। कुछ लोग चर्च से जैसे दूर भागते हैं, प्रार्थना से दूर भागते हैं, संसार में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर से छिप गए। जब पाप आता है ना जीवन में, जब लज्जा आती है, तो वो आपको परमेश्वर से दूर करती है। इसलिए पाप करके आप परमेश्वर के करीब चले जाओगे और परमेश्वर आपकी सुन लेगा, ऐसा कभी मत सोचना। हालेलुया। क्योंकि वो उसी की सुनेगा जो वचन के बीच में आज्ञाकारी होकर रह रहे। हालेलुया। वचन के बीच में आज्ञाकारी होकर रह रहे। उसके आगे हम देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल मैंने तुझे खाने को मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसने मुझे दिया और मैंने खाया। तब परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया? जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने मुझे दिया और मैंने खाया। 13 में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। अब देखो, अपनी असफलता का दोष वो दूसरे पर मढ़ने लगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को कहा था,
तूने फल नहीं खाना। आदम ने अपनी पत्नी को सिखा के रखा था, हमको प्रभु ने मना किया, हमने नहीं खाना। सांप ने औरत को बहका दिया, औरत ने पुरुष को बहका दिया। अब लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं अपनी असफलता का। पर दोष क्या है? परमेश्वर का वचन तोड़ना। हालेलुया। आप दूसरे लोगों को अपनी असफलता का दोष ना दें अगर आप खुद परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। हालेलुया। उसके बाद लिखा, तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने यह क्या किया है? इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले जंतुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहे। परमेश्वर ने सबसे अधिक श्रापित किया शैतान को, सांप को। आज शैतान जो है वो बहुत अधिक श्रापित है, याद रख। हालेलुया। उसने शैतान को सदा के लिए श्रापित करके रखा है। हालेलुया। सदा के लिए शैतान को श्रापित करके रखा है। आप अगर अपने अधिकार में आज आ जाएंगे ना, मसीही अधिकार में, तो आपके सामने शैतान गिरा हुआ है, मिट्टी चाटने वाला एक गिरा हुआ है आपके सामने। उससे डरने की जरूरत नहीं है, उससे भागने की जरूरत नहीं है। हाय शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, ऐसा जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उसको बहुत श्रापित किया हुआ है। हालेलुया। उसके बाद लिखा 15 में लिखा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचल डालेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। उस समय से परमेश्वर ने कहा कि स्त्री के जो बच्चे होंगे, लिखा जो औरत की संतान आएगी, वो हमेशा सांप तेरे को और तेरे बच्चों को कुचलती चली जाएगी। सांप घर में घुसता, हम कुचलते हैं कि नहीं? कुत्ता दिखे, बिल्ली दिखे, मेंढक दिखे, हम लोग नहीं कुचलते हैं। सांप जैसे दिखता सर कुचल देते हैं। तो ये अपने आप स्वभाव आपके अंदर कहां से आया? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा होने के लिए कह दिया था। अब से जो मनुष्य हैं, औरत के बच्चे हैं, स्त्री के, वो सांप के सर को हमेशा कुचला करेंगे। हालेलुया। सदा के लिए उसको सर में कुचलना, उसको सजा मिल गई सांप को। आगे देखते हैं, लिखा, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। आज स्त्री, आज बहनें जब संतान को जन्म देती हैं, कितने दुख से उनको होकर पीड़ा से गुजरना पड़ता है। ये एक श्राप है जो परमेश्वर की ओर से मिला था। हालेलुया। आज पता चल रहा है कई लोगों कि क्यों एक औरत को इतना ज्यादा दुखी होकर, एक इतना दर्द में होकर एक संतान को जन्म देना पड़ता है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ श्राप है। पहले ऐसे नहीं था। पहले प्रभु ने कहा फूलो फलो, मतलब पहले दुख दर्द नहीं था संतान उत्पन्न करने में। लेकिन अब परमेश्वर की दृष्टि में पाप करने से प्रभु ने कहा तेरे बच्चे तो होंगे पर बहुत पीड़ा तेरे को होगी। 17 में, और उसने आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी है और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी कि तू उससे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि यानी कि तेरी कमाई का साधन। तेरे पाप करने से तेरी कमाई का साधन भी श्रापित है। अगर आपके जीवन में श्राप है तो आपकी कमाई में भी श्राप रहेगा। इसलिए कई लोग बोलते मेरी कमाई में ना बरकत नहीं है, मेरी कमाई में ब्लेसिंग नहीं है। कमाते हैं कहाँ चला जाता है, हमारे पास ना पैसा आता है कहाँ चला जाता है। इसलिए क्योंकि तुम्हारे कारण तुम्हारी भूमि, तुम्हारी कमाई श्रापित है। तुमको यीशु मसीह की जरूरत है अपने अंदर इलाज कराने के लिए, अपना ट्रीटमेंट करने के लिए, अपने श्रापों से छूटने के लिए। फिर तुम्हारी प्रभु सुनेगा। लिखा उसके बाद, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। आज भूमि अपने आप मनुष्यों को दुख दे रही है। कांटे कोई नहीं बोता अपने खेत में, हालेलुया, पर कांटे अपने आप पैदा होते हैं। फसलों में कीटाणु कोई नहीं छोड़ता, कीड़े कोई नहीं छोड़ता किसान अपनी फसल में, पर वो कीड़े अपने आप आते हैं कि उसको कीटनाशक लगाना पड़ता है। हालेलुया। ये श्राप है जो मिला था कि तेरी भूमि की उपज श्रापित हो जाएगी तेरे कारण। हालेलुया। पहले हम केवल अनाज्ञाकारिता के जो कारण आए हैं उन पर चर्चा करेंगे, बाद में इनसे बचना कैसे है, प्रभु ने हमें क्या दिया, हम उसकी चर्चा करेंगे। और लिखा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तो उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाए। हालेलुया। परमेश्वर को दुख देने से, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता से जो श्राप आया वो कितना भयंकर है। सोच। हालेलुया। मौत नहीं थी, मौत आ गई।
परमेश्वर की महिमा से गिरा और मिट्टी में जाके मिला। हालेलुया। यीशु मसीह के उजाले में उत्पन्न हुआ था, पर अंत में कहाँ गया? मिट्टी में। सारी चीजों के ऊपर अधिकार थे उसके, पृथ्वी भर की हर वस्तु पर अधिकार था, पर आज अधिकार पाने के लिए, रोटी के लिए तरस रहा है इंसान। हालेलुया। ये एक परमेश्वर का वचन तोड़ने से। आप अपनी जिंदगी में अगर निराशा को चाहते हो चली जाए, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अनआज्ञाकारिता को पहले अपने जीवन से निकालना सीखें, उसके बाद प्रभु को बोलें कि मुझे ब्लेस। अगर आप अनआज्ञाकारिता कर रहे हो तो आपको खुदा नहीं छू सकता। सबसे बड़ी आशीष एक मनुष्य के लिए क्या होती है बताऊं? परमेश्वर का उसको छूना, क्योंकि प्रभु का छूना ही उसके जीवन से दूर चला गया कि ये सारे श्राप आए, वो मिट्टी में मिला। आज परमेश्वर छुएगा, आप फिर से जीवित हो जाओ। हालेलुया। एक और वचन हम देखेंगे, रोमियो की पत्री निकालें, उसका 5 अध्याय निकालें और उसके 12 वचन को हम पढ़ेंगे। 213 नंबर पेज है, लिखा 5 के 12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप। हालेलुया। लिखा जैसे एक मनुष्य के कारण पाप जगत में आया और उस पाप की मृत्यु सब में फैल गई और सबने पाप की। एक के द्वारा, हालेलुया, एक के द्वारा दूसरे को भोगना पड़ता है। परमेश्वर ने जिस रीति मनुष्यों को चुना था, बनाया था, ऐसा नहीं है जैसा आज आप देखते हो। हालेलुया। पृथ्वी में राज्य करने के लिए चुना गया था। एक सेकंड परमेश्वर, एक छोटा परमेश्वर बना के रखा था परमेश्वर ने आदम को, लेकिन उसके जीवन से जब गलतियां आई, पाप आया, तो लिखा वो परमेश्वर की महिमा से गिर गया। हालेलुया। फिर उसका फल उसको भोगना पड़ा, और आज भी उसका फल लोग भोग रहे हैं। हालेलुया। आप हो जो आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, संगति कर रहे हो, यीशु मसीह की बातों को मान सकते हो, जान सकते हो, ताकि अपने आप को और अपने परिवार का उद्धार करवा लो। और आप ही हो जो अनआज्ञाकारिता करके श्रापों को ला सकते। आपने तो फल नहीं खाया, लेकिन आप क्यों मरोगे बताओ? मैंने तो फल नहीं खाया ना, तोड़कर, सेब था या क्या था, अनार था, दिखने में कैसा होगा, हमने तो नहीं तोड़कर खाया, किसने तोड़कर खाया है? लेकिन उस मौत का फल आप क्यों भोगोगे बताओ? क्योंकि जितने भी प्राणी इस संसार में जन्म लेकर आए हैं, सब आदम और उसकी पत्नी हवा से ही पैदा होकर आए। हालेलुया। तो अगर उनके जीवन में मृत्यु है, तो बाइबल में अभी रोमियो 5 में क्या लिखा? सब मनुष्य में फैल गई। उनके जीवन में अगर मृत्यु है, तो जाहिर सी बात है, साफ बात है कि सब प्राणियों में फैल जाएगी, जितने प्राणी उनके द्वारा संसार में पैदा होकर आएंगे। हालेलुया। बहुत सारे श्राप, बंधन, दुख, गरीबी, लाचारी, बीमारियां, कलेश आप वो झेल रहे हो आज, जो आपने नहीं किए, पर आपके पूर्वजों से होकर आपके जीवन में बंधन आए। बहुत सारे, एक बीमार है तो बीमार ही होते चले जा रहे हैं सारे के सारे। कोई उस बीमारी से मरा तो सारे उस बीमारी से मर रहे हैं। हालेलुया। घर में अगर कोई मेंटली एक पेशेंट टाइप है, थोड़ा थोड़ा पागल टाइप, तो कईयों के ऊपर असर है उस चीज का। हालेलुया। आखिर क्यों? क्योंकि एक दूसरे के आगे की जनरेशन में ये बंधन चले जाते हैं। और पाप करने का स्वभाव जो है वो मनुष्य के अंदर कहां से आया? आज आप आज इस एक बच्चे को देखो, बच्चे को, उसको कभी भी आप कोई गलत बात मत सिखाओ, लेकिन वो जब जिंदगी में ना कभी पाप जरूर करेगा, चाहे बड़ा होके करे चाहे कैसे भी, क्योंकि पाप करने का स्वभाव मनुष्य के अंदर आ गया है। हालेलुया। आज आप देखो, आपके मन में भला मन और बुरा मन दोनों मौजूद है। सबके अंदर भलाई करने का मन और बुराई करने का मन दोनों मौजूद है। पाप स्वभाव में आ गया। अब चाहकर भी मनुष्य जो है पाप को मना नहीं कर सकता, क्योंकि पाप करने का जो स्वभाव है, बुराई करने की जो लालसा है, बुराई करने का जो मन है, वो उसके अंदर अपने आप बचपन से ही, पैदा होते से ही उसकी माँ और उसके बाप के द्वारा उसके अंदर आ गया। हालेलुया। इसलिए आज आपको छुटकारे की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ये भी नहीं चाहता कि इस प्रकार आप पाप की दशा में पड़े रहें और आप पाप के गुलाम रहें। बाइबल कहती है मनुष्य पाप का गुलाम है। मनुष्य पाप का क्या है? इससे छूटने के लिए आपको परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। हालेलुया। और जो जो चीजें आदम के पाप से आई, वो है
एक तो परमेश्वर के स्वरूप से गिरना और एकदम एक रेंगती हुई जिंदगी जीना, एकदम ऐसी खराब जिंदगी जीना। और उसी के द्वारा पाप सारे जगत में भी आया। जो आप अपने बच्चों को नहीं देना चाहते वो अपने आप उनके जीवन में आता है। कोई माता नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बिगड़े, कोई बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा हत्यारा बने, बलात्कारी बने, झूठा बने, जेल जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन पाप का जो स्वभाव अपने आप जीवन में आ गया है वो बुराई करवाता है और बुरी लालसाएं आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं चाहता कि मेरा बेटा आतंकवादी बने, बम धमाके करे, टेररिस्ट बने। लेकिन क्यों आज संसार में इन सारी चीजों को मनुष्य इनका फल भोग रहे हैं? कारण यह है कि किसी एक के द्वारा पाप इस संसार में जगह पा चुका है, जन्म लिया। हालेलुया। किसी एक मनुष्य के द्वारा, और उसका रिजल्ट आज सबके सामने है। जब उसके बच्चे हुए, दुनिया में सबसे पहला कत्ल जो हुआ था हाबिल का हुआ था। जब अपनी पत्नी के पास गया, उसने गर्भवती होके कैन को जन्म दिया, हाबिल को जन्म दिया। तो जब दोनों बड़े हुए, उनमें जेलसी हुई, तो कैन ने जेलसी करके अपने भाई को मारा। तो पहला कत्ल जो इस दुनिया में हुआ था वो हाबिल का हुआ था, और पहला हत्यारा इस दुनिया में कैन था। हालेलुया। नाम थे उनके कैन और हाबिल। क्या आदम ने सिखाया था अपने बच्चों को कत्ल करना? अपने आप पाप का स्वभाव जन्म लिया। हालेलुया। भला मन और बुरा मन दोनों मौजूद रहते हैं एक मनुष्य में। और कुछ लोग भले मन की सुन लेते हैं और बुराई करने से रुक जाते हैं, और कुछ लोग बुरे मन की सुनते हैं क्योंकि बुरी लालसाएं उनको ज्यादा प्रिय लगती। हालेलुया। कुछ के जीवन में पाप का प्रभाव ज्यादा होता है, कईयों के जीवन में पाप का प्रभाव कम होता है। कभी देखा होगा कुछ परिवारों में आपने, कुछ बहनें बोलती हैं, अरे मेरा ये बच्चा एकदम भोला है, ये कुछ नहीं बात करते, एकदम भोला है, जैसा बोलो वैसा करोगे। ये बहुत बदमाश है छोटे वाला। एक के अंदर कुछ स्वभाव, दूसरे के अंदर दूसरा स्वभाव, ये अपने आप कहां से आ गया? हालेलुया। क्योंकि जो भलाई और बुराई मनुष्य के अंदर है वो उसकी संतानों में जाके फलवंत हो रही है। कोई बोलते हैं, अरे तू बहुत बदमाश है यार, तू बहुत खराब है, लेकिन तेरा भाई बहुत अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है लेकिन तू खराब है। कुछ रिश्तेदार जब आते हैं अपने रिश्तेदारों के घर में, बोलते हैं हमको आपका ये वाला बेटा, ये वाली बेटी बहुत पसंद है, एकदम भोला वाला, एकदम अच्छा, पर ये जो है ना, ये बहुत तेज है, ये बहुत शरारती है, ये बहुत आगे से उल्टा जवाब देता है। कैसे? क्या माता पिता ने एक को बोला तू बदमाश बनना और तू भोला बनना है? अपने आप आया। हालेलुया। क्योंकि भलाई और बुराई का जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, आज उसका फल भोगना पड़ रहा है। कोई नहीं चाहता कि मेरे बच्चे खराब निकले, कुछ बच्चे अच्छे निकले, कुछ बच्चे खराब निकले, कोई नहीं चाहता। कुछ तो परमेश्वर के दास निकलते हैं किसी परिवार में, और उसी परिवार में कुछ बिगड़े हुए निकलते हैं। हालेलुया। तो क्यों भलाई और बुराई का फल खाना जबकि परमेश्वर ने उससे दूर हटाया है? तो क्या उसने अपना स्वभाव नहीं दिया था पहले, अपना रूप नहीं दिया था? तो फिर बुराई करके कौन सा परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा जो कि हम लाना चाहते हैं? अनआज्ञाकारिता करके हम ये सोचें कि परमेश्वर मेरा साथ देगा, कैसे देगा? हालेलुया। कुछ विश्वासी आगे बढ़ क्यों नहीं पाते? अगर जिन्होंने सुना उन्होंने देखा होगा, जो दूसरों की कलीसिया बिगाड़ते हैं कभी भी वो स्थिर नहीं रहते हैं। ये बुराई कहाँ से आती है? मनुष्य के अंदर जो स्वभाव है वो जन्म लेता है, पाप नए पाप को जन्म देता है। हालेलुया। और रोमियो 5:12 कहता है, सारा संसार उस पाप से प्रभावित हो गया है। अब सारे संसार ने पाप किया है, मृत्यु सारे संसार के में फैल गई। जिन्होंने फल नहीं खाया वो भी मरेंगे। हालेलुया। अगर वो फल ना खाता और बोलता प्रभु ने तो हमको पहले से अपने जैसा बनाया है, तो बुरी लालसा को देखकर हम कौन सा परमेश्वर का वचन पूरा करेंगे? आपके मन में हर वचन, हर बात पूरा करने का काम परमेश्वर नहीं कहता, याद रखना। आप उसके तरीके से उस बात को सुनकर समझ जाओगे कि कौन सी बात परमेश्वर की ओर से और कौन सी शैतान की ओर से। हालेलुया। बात को सुनकर समझ जाओगे आप। कुछ बातें ऐसी भी आपके मन में आएंगी, थोड़े पंगे लेने, एक दूसरे को भड़काना, कलीसिया में विश्वासियों को तोड़ना, उनको तितर बितर करना, ऐसी बातें भी लोगों के मन में आती हैं। हालेलुया। कई उदाहरण देखे हमने, जो दूसरे की सेवकाई को डिस्टर्ब करते हैं, खराब करते हैं, खुद ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। आज एक चर्च, कल दूसरा चर्च, फिर तीसरा चर्च, फिर चौथा चर्च, फिर पांचवा चर्च।
5 चर्च में बुराई तो नहीं हो सकती, 5 पास्टरों में तो नहीं हो सकती बुराई। हालेलुया। क्योंकि आप उस बुराई के फल को जीवन में लिए फिर रहे हो, इसलिए भले लोगों के बीच में आप टिक नहीं पा रहे हो। 20 विश्वासी आज्ञाकारी बनकर रह रहे हैं चर्च में, एक को तकलीफ हो रही है, अन आज्ञाकारिता करने का मन में फूट रहा है बार बार कि कैसे करके मैं किसी दूसरे को भरमा दूं, कैसे करके मैं एक दूसरे के खिलाफ कर दूं इन दोनों। हालेलुया। ये बातें, हर बात कान में परमेश्वर नहीं करता है, शैतान भी बात करता है। क्या सांप ने बात नहीं की औरत से, फल खाकर तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे। अब देखने में तो ये बात अच्छी लग रही है कि अरे तुम भला और बुरा ज्ञान पालोगे, परमेश्वर के बराबर बैठ जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सुनने में कितनी अच्छी लग रही है बात, अरे वाकई। और लिखा जब औरत ने फल को देखा, उसको बहुत अच्छा लगा फल, कि सच में चाहने योग्य है, सच में खाना चाहिए, सच में इस फल को खाना चाहिए, सच में बुद्धि मिलेगी। लेकिन वो बात किसकी ओर से थी? क्या परमेश्वर की ओर से? परमेश्वर की ओर से दूसरी बात थी, शैतान की ओर से दूसरी बात थी। परमेश्वर की ओर से था, मैंने अपने आप तेरे को पहले से ही मेरे स्वभाव में बनाया है, तू बुराई का फल कभी मत खाना, एक विश्वासी जीवन जीना, मेरे वचन की पालना करना, मेरी संगति हर शाम को तेरे साथ हुआ करेगी, तू उसमें बने रहना। और बुरा वाला भी घुमा फिरा के वचन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं नहीं तू खाएगा ना परमेश्वर के जैसे हो जाएगा। आपको बातों से पकड़ना है कि कौन सी बात परमेश्वर की ओर से है और कौन सी बात शैतान की ओर से। कई बार शैतान की ओर से आई हुई बातों को भी लोग परमेश्वर की ओर से आई हुई बातें समझते हैं। हालेलुया। किसकी ओर से आई समझते हैं? परमेश्वर की ओर से आई, जबकि वो आई शैतान की ओर से होती है। एक बाइबल में बड़ी सुंदर एक उदाहरण है, जब प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे तो लिखा बाद में उनको भूख लगी और एक दिन शैतान उनके पास आकर कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल रोटी बन जाए। अब आप ध्यान से समझो, परमेश्वर पत्थर को भी रोटी बना सकता है, ये तो सच है, प्रभु सब कुछ कर सकता है, पर उस बात को गलत तरीके से मानने के लिए कौन कह रहे हैं? शैतान। यीशु मसीह वो परमेश्वर जिसने 2 रोटी से हाथ ऊपर करके आशीष मांग के तोड़ा और हजारों को खिला दिया, भरे भरे टोकरे लोगों ने उठाए, क्या वो अपने लिए पत्थर से रोटी पैदा नहीं कर सकता? जिसने पत्थरों से पानी पीने के लिए मूसा और इजराइलियों को दिया, कि अपने लिए 2 रोटी पैदा नहीं कर सकता? वो कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य को कोई चैलेंज नहीं है, पर उस बात को गलत तरीके से मानने की प्रेरणा कौन दे रहा है? शैतान। हालेलुया, हालेलुया। गलत प्रेरणा कौन दे रहा है? शैतान। अगुवे ने तो ऐसा करने के लिए बोला नहीं है, प्रभु यीशु के पिता ने तो ऐसा करना बोला नहीं था, लेकिन उसको घुमा फिरा के करने के लिए कौन बोल रहा है? शैतान। परमेश्वर का वचन कभी आपको ये नहीं कहेगा कि तू संगति से दूर जा बेटा, तू प्रार्थना से दूर जा बेटा, तू शराब पी बेटा, लेकिन मनुष्य अपने आप जो सुनता है उसी की धारणा बना लेता है, जबकि परमेश्वर ऐसा नहीं कहते। फिर लिखा, बाइबल में ही लिखा है, भजन संहिता 91 में, निकालना नहीं है, कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे आगे भेजूंगा, तेरे पांव को पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। लिखा है कि नहीं लिखा है? हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? और विश्वास करते हैं कि नहीं हमारे साथ प्रभु सहायता करेगा? पर शैतान यीशु को आके क्या बोलता है? पहाड़ से नीचे गिरा दे और स्वर्गदूत आके तेरी रक्षा करेंगे। बाइबल में तो ऐसा ही लिखा है। आप ये देखो, उस बात को परमेश्वर यीशु मसीह को गिराने के लिए बोल रहा है कि शैतान बोल रहा है? अगर यीशु मसीह उस बात को मानकर नीचे गिराए, या कोई विश्वासी अपने आप को पहाड़ से नीचे गिराए जिसको परमेश्वर ने करने के लिए नहीं बोला, तो वो किसकी आज्ञा मानी गई? शैतान की। तो शैतान की आज्ञा मानकर परमेश्वर सहायता क्यों करेगा? हालेलुया। तुमने वचन को तो पकड़ा, पर तोड़ मरोड़ के शैतान ने तुम्हारे साथ बात की, ना कि परमेश्वर ने। क्योंकि जहां भी वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, वहां शैतान की प्रेरणा होती है, और जहां परमेश्वर के आत्मा से वचन को दिया जाता है, वहां एकदम शांति और सच्ची प्रेरणा होती है। हालेलुया। कभी नहीं बोलेगा परमेश्वर सारी कलीसिया यहाँ रात को प्रार्थना करे और कोई अपने घर में बैठे। कोई दूर है, मजबूरी, वो अलग बात है कि रात में नहीं आ पाया, लेकिन जानबूझकर ऐसा बोलना कि परमेश्वर नहीं बोला, बाइबल की ओर से नहीं है, तो प्रभु मेरे को क्यों मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं? आपको क्यों जगा रहे रात? हालेलुया। वचनों को जहां तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए, वो प्रेरणा शैतानी है, याद रखना। क्योंकि शैतान का शुरू से स्वभाव है वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। अच्छा, बड़े ध्यान से एक बात को सुनना, उसने आदम और हवा के समय में भी वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, यीशु मसीह के पास भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, और विश्वासियों के साथ भी तोड़ मरोड़ कर वचनों को पेश करने की कोशिश करता है।
मन में, क्योंकि जब वो देखता ना ये व्यक्ति विश्वास में पक्का है, वचन में चलता है, तो वो उसको वचन को तोड़वाने की कोशिश करता है चालाकी से। पर आप अच्छी कलीसिया हो, आपको ऐसा नहीं करना। हालेलुया। एक अगर मैं बड़े ही बारीकी की बात बताऊं, आपकी आंखें खुलेंगी। लिखा, यहोवा परमेश्वर ने आदम को कहा था तू वृक्ष के सारे फल खा सकता है, पर भले और बुरे ज्ञान के फल को ना खाना। हम ध्यान से पढ़ते हैं। आज वचन को देखो आप, शैतान कैसे तोड़ मरोड़ के बात करता है। उत्पत्ति की पुस्तक फिर से निकालो, उत्पत्ति 2:16 को मैं पढ़ूंगा, सब अपनी बाइबल में निकालो। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। 17 में लिखा, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष तो उसका फल कभी ना खाना। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा था? तू सारे पेड़ का फल खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल तू कभी ना खाना। अब 3 में आ जाओ। शैतान की चालाकी देखो वचन तोड़वाने की। 3 में लिखा, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए उन सब में सर्प दूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? आपने बारीकी पकड़ी। परमेश्वर ने क्या कहा था? सिर्फ भलाई और बुराई का फल नहीं खाना। लेकिन सांप क्या बोल रहा है? क्या प्रभु ने सबको खाने को मना किया? हालेलुया। वो कैसे चतुराई में फंसाता है आपको, आप देखो। वो परमेश्वर की बात को ही तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, जबकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा था कि तुम किसी दूसरे पेड़ के फल को मत खाना। तू अनार खा सकता है, तू सेब खा सकता है, तू केला खा, तू अंगूर खा, तू लीची खा, तू पाइनएप्पल खा, तेरे को जो मन लगता खा, तू संतरा खा, तू सब खा। हालेलुया। पर शैतान क्या कहता है? क्या प्रभु ने सबको खाने को मना किया? ये उसकी चालाकी। जो व्यक्ति ये समझता ना मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, वचन पर बना हूँ, याद रखना अपनी बुद्धि पर उतना भरोसा नहीं रखना, परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा रखना। हालेलुया। क्योंकि अगर आप परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा रखोगे ना तब ठीक है, पर अगर आप अपने आप को बहुत शातिर और बहुत होशियार और बहुत अनुभवी और बहुत बड़ा कोई 30 मार खान समझोगे ना, तो वो वचन को घुमाकर शैतान पेश कर देगा। हालेलुया। इसलिए कई भविष्यवाणियां ऐसी आपने सुनी होगी कलीसियाओं में या कई दूसरी जगहों में कभी, कि पास्टर या प्रॉफिट कुछ भविष्यवाणियां कर देते हैं, होता कुछ और है, पूरा होता नहीं है। अधिक प्रॉफिट क्यों समझना अपने आप को जिस बात को प्रभु ने नहीं बोला है? हालेलुया। ये सारे रिजल्ट भोगने पड़ते हैं, ये सारे असर भोगने पड़ते हैं, ये सारी बातों को भोगना पड़ता है। हालेलुया। से आज का वचन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अनआज्ञाकारिता करने से, वचन तोड़ने से क्या असर पड़ता है जीवन में, क्या श्राप आता है जीवन में, क्या बंधन आते जीवन में, क्या रुकावटें आती जीवन में, क्या क्या तकलीफें आती जीवन में। इसके आगे के संडे में जब हम चलेंगे, वो लोग जो बाइबल के बहुत बड़े बड़े हीरो हैं, बड़े बड़े नायक हैं, बड़े बड़े विश्वासी हैं, लेकिन उनके जीवन से भी अनआज्ञाकारिता करने से क्या क्या उनको भी देखना पड़ा, हम उसको भी पढ़ेंगे। और ये इसलिए ताकि कोई व्यक्ति ये ना घमंड करने पाए, मैं तो मसीह हूँ, मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ, हमको तो वचन का पता है, हमसे 19-21 हो भी जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है, प्रभु तो है। उनके लिए परमेश्वर ने बाइबल में इन उदाहरणों को रखा है कि अब्राहम गलती किया, मूसा इतना बड़ा प्रॉफिट गलती किया। हालेलुया। कि अगर वो लोग गलती का करके फल पाए हैं तो एक आम विश्वासी अपने आप में कभी घमंड ना करे कि मुझे कुछ आता है या मुझे कुछ पता है। घमंड तब करना, देखो अगर परमेश्वर के अनुग्रह में जब तक आप चलोगे ना तब तक आपको कभी भी आप गिरी दशा को नहीं देखोगे। आमीन। सो इन वचनों के बाद अब मैं आपको यही एक बात बोलूंगा आज की शिक्षा से, आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के आज्ञाकारी बालक बने, आज्ञा को मानने वाले और आज्ञा को पूरा करने वाले बने। आपके आज्ञा तोड़ने से आपके परिवार को भी रिजल्ट भोगना पड़ सकता है, आपके घराने में भी श्राप आ सकता है, आपके परिवार में भी दुख आ सकते हैं। हालेलुया।